वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं सीजीएल में जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन आए थे टायर 1 में 2024 में उसका सलूशन लेके आया हूँ। उसके मैं 5 पार्ट लेके आऊँगा, जिसका पहला पार्ट आज मैं लेके आया हूँ और हम इजी से हार्ड की तरफ जाते हैं। तो आज का पेपर जो है थोड़ा इजी है एज़ कम्पेयर टू लास्ट पार्ट। तो ठीक है, हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहिए और बिल्कुल स्किप ना करें। और जिनको ज्योमेट्री में प्रॉब्लम है वो इस वीडियो को ज़रूर देखें और डेफिनेटली आपको ये सॉल्यूशन बिल्कुल समझ आएगा और आपके मार्क्स ज़रूर बढ़ेंगे। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। सीधे आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे जो कि हमारे सामने है। पढ़ते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पढ़िए। त्रिभुज पी क्यू आर में एक त्रिभुज है पी क्यू आर। पी कितना है? पी और क्यू का सम दिया है 84। हमें पता है कि ट्रायंगल के तीनों कोणों का सम जो होता है वो 180 होता है। हालांकि ये ओरल होने वाला क्वेश्चन है बट फिर भी बता देते हैं 180 होता है। ठीक है, पी और क्यू का सम दिया है 84 प्लस आर इक्वल टू हो गया है 180। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? 180 माइनस 84 बराबर कितना हो जाएगा? 96। 96 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। ये सभी को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। दो समरूप त्रिभुज हैं, उनका क्षेत्रफल 25/144 है। तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात। देखिए ये रूल है कि अलग अलग त्रिभुज हैं ए बी सी। ठीक है, पी क्यू आर, दो अलग अलग त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनकी जो साइड का जो एरिया का रेशियो होता है, मान लो इसका एरिया ए है, इसका स्मॉल ए है, तो ए बटे ए जो होता है इसका मान लो हम एक्स मान लो, इसका वाई मान लो। वो साइड कुछ भी हो सकती है, साइड भी हो सकती है, उसकी हाइट भी हो सकती है और उसका परिमाप भी हो सकता है। उनके स्क्वायर का रेशियो होता है, मतलब एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर। अगर ट्राइंगल एक ही है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कि हाँ, इस तरह का मान लो। ठीक है, ऐसे है, ये हो गया ए बी सी डी। ठीक है, इनका जो एरिया, जैसे इसका ए स्मॉल ए है, इसका एक्स बाई ए, तो अगर इनका एरिया देखा जाएगा तो इनका एरिया जो है वो साइड के रेशियो में डिवाइड होगा, ए बाई ए इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। क्योंकि बात ये है कि इनकी हाइट, इस वाले सेकेंड वाले फिगर में, इसमें हाइट दोनों त्रिभुज में सेम है, तो हाइट से हाइट कट जाएगी। ठीक है, तो इसलिए सिर्फ साइड का ही रेशियो रह जाएगा जो बेस है। ठीक है, हाइट इसकी सेम हो, एरिया होता क्या है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, और साइन एंगल भी होता है। तो आपको सिर्फ समझना है कि अगर एक ही ट्राइंगल की बात हो रही है तो उसकी जो एरिया का रेशियो होगा वो क्या होगा कि साइड के रेशियो के बराबर। लेकिन अगर दो अलग अलग त्रिभुज हैं, ठीक है, अगर अलग अलग त्रिभुज हैं तो उनका जो एरिया होगा वो हाइट, साइड, बेस, लेंथ, परिमाप सबके स्क्वायर के बराबर होगा। वही यहाँ पर हमने किया है। ठीक है, तो जब अगर उल्टा पूछा जाएगा तो एरिया का स्क्वायर रूट हो जाएगा, समझे? ठीक है, जैसे मान लो हमने एक्स बाई निकालना है तो इधर रूट आ जाएगा, ये हट जाएगा 2 2। ठीक है, तो यही यहाँ पे हमें करना, 25 का हो जाएगा 5 और 44 का हो गया 12, तो 5 और 5 12 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई होगी अच्छे से। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सा समुच्चय त्रिभुज के कोणों को दर्शाता है? अगर त्रिभुज के कोण दिए हैं तो आपको क्या याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का सम जो होता है वो 180 होता है। पहला देख लीजिए, 5 3 8 190 हो गया, ये नहीं होगा। 6 3 9 9 18, ये 180 यही होगा। बाकी चेक कर लीजिए, 5 3 8 9 8 17 नहीं होगा, 8 5 13 9 20, 13 9 22, ये भी नहीं होगा। तो हमारा बी वाला ऑप्शन है भाई, हमारा आंसर हो गया। ठीक है, त्रिभुज के कोणों का सम 180 होना चाहिए बस। अब इसमें पूछा कि इसमें से कौन सा जो समकोण त्रिभुज को दर्शाता है। और समकोण त्रिभुज हमें पता होता है कि, और ट्रिपलेट आपको याद होनी चाहिए कि 2 का स्क्वायर का सम तीसरे के स्क्वायर के बराबर हो। या ऐसा करिए, अगर आपके पास जैसे नहीं पता है तो सबसे अच्छा तरीका है कि किसी सबसे बड़े नंबर को लीजिए, ठीक है, और उसमें से
वो दूसरे में से जो दो बच गए हैं उसमें से किसी एक को लीजिए, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। तो कितना हो गया, 6×4 = 10 गुणे 2 20। क्या √20 तीसरा आ रहा है? 3 नहीं आ रहा है, ठीक है। √20 तो वो 4 चौक ऊपर, 4 से ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं। 16 में से 15 गया 1 और 16 में से 8 गया 8। 16 में से 15 गया 1, 16 और 15 हम एक बार जोड़ना एक बार घटाना। 16×15 होगा 31, 8 आएगा नहीं आएगा। दूसरा देख लीजिए, 12 और 10 22 और 12 में से 2 गया 10 गया 2 44। √44 के 5 के बराबर होता है? नहीं होता है। अब इसका देख लिए, 13 12 25 और 13 में से 12 गया तो 25 का √5 आ गया। तो लास्ट वाला ऑप्शन देखिए, वैसे आ गया आंसर। वैसे तो आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए, अगर किसी को याद है तो वो 1 सेकेंड 2 सेकेंड में ही ऑप्शन देख के क्वेश्चन कर सकता है। अगर किसी को नहीं पता है, मान लो यहाँ पे ऐसा होता बहुत बड़ा होता है, बड़े बड़े नंबर होते हैं, तब आप ऐसे करके ही लगा सकते हैं कि सबसे बड़े नंबर को लीजिए, बचे हुए 2 नंबरों में से किसी एक को ले लीजिए, एक बार जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए, फिर दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसका रूट निकाल लीजिए, वो तीसरा जो नंबर बच गया है वो आ जाएगा, ठीक है। एक तरीका है जल्दी क्वेश्चन करने का। आते हैं हम इस तरह अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एक त्रिभुज के कोण तो सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। वी नो दैट कि सम ऑफ द एंगल इज इक्वल टू 180। तो कितना हो गया, 8 7 15 3 18, ठीक है। 18 बराबर 180, तो 1 बराबर हो गया 10। सबसे बड़ा कोण कितना है, 8, तो 8 बराबर कितना हो गया 80। बाकी 70 और 30, 8 7 15 3 18, 80 हमारा आंसर। सबसे बड़ा पूछा उन्होंने, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था ये भी। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ट्राइंगल ABC और RP की सर्वांग सम है, कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्राइंगल ABC की भुजा याद की जो PQ के संगत है। आपको याद रखना है, क्या याद रखना है कि दो ट्राइंगल अगर सर्वांग सम है तो मतलब कि वो सेम ही है, ठीक है। और आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद रखना है कि जैसा क्वेश्चन में ट्राइंगल दिया है वैसा ही आपको बनाना है। जैसे इन्होंने 2 ट्राइंगल दिए हैं ए बी सी। अब आपको याद रखना है कि जो पहले दिया है उसको, जैसे ए पहले है दिया है, दूसरे क्वेश्चन में आर दिया, तो जहाँ पर हमने ए बनाया वहीं पर हम आर बनाएंगे। ये नहीं हम आर इधर बना दें या इधर बना दें, तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। तभी समझ रहे हो ना, क्योंकि वो सर्वांग सम बोल दिए। ABC RPQ के ही है, PQR नहीं बोल सकते, QRP भी नहीं बोल सकते। अगर RPQ बोला तो RPQ ही रखना है आपको। और फिर क्या है, B है सेकेंड पे, तो P हो, यहाँ पर P हो गया, CQ हो गया। अब इन्होंने बोला है PQ के संगत। अब आपको देखना है PQ नीचे वाली बेस भुजा है, तो RPQ में तो पहले वाले ट्राइंगल में BC भुजा है। तो अगर इसने संगत पूछा है तो हमारा BC आंसर हो गया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन करना। अगर सर्वांग सम बोल दिया तो सेम एट इज जैसे ABC बनाया है, सेम जो पहले है उसको पहले रखना है, ABC की तरह बिल्कुल बनाना है। जो आपसे पूछा PQ है तो PQ BC के बराबर हो जाएगा। अगर RQ पूछता तो AC के बराबर होता, RP पूछता तो AB के बराबर हो जाता है, ठीक है। संगत पूछा है, करस्पॉन्ड, तो समझ गए ना। इस तरह से क्वेश्चन करना है। ट्राइंगल का ध्यान रखना है, RPQ को PQR या PRQ नहीं रखना है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक त्रिभुज में, एक त्रिभुज है ABC, बना लीजिए A B और C। AB बराबर AC, ठीक है। कोण A एंगल है 80, ठीक है। अगर किसी ट्राइंगल की दो भुजाएं अगर बराबर हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी बराबर होंगे, ठीक है। तो AC के सामने का एंगल B है और AB के सामने का एंगल C है, ठीक है। तो वो दोनों सम हो गए, उनको x मान लीजिए। इनको सबको फिर जोड़ लीजिए। हमें पता है कि तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। 80 बराबर 180, तो 2x बराबर हो गया 100, x बराबर हो गया हमारा 50। चाहे B पूछता चाहे C पूछता तो हमारा आंसर 50 ही होता, ठीक है। याद रखना है कि अगर किसी त्रिभुज के दो भुजाएं समान हैं तो उनके आमने सामने के कोण भी समान ही होंगे, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि कौन सी भुजा के सामने कौन सा कोण। कैसे, इसके सामने ये वाला तीर लगा दीजिए और इसके सामने ये वाला लगा दीजिए, ठीक है। तो ये इसके सामने का हो गया, अंडरस्टैंड। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इफ द मीडियंस ऑफ ए
ट्रायंगल आर इक्वल देन द ट्रायंगल विल बी, आपको ये पता होना चाहिए कि मीडियंस बराबर होंगे तो वो ट्रायंगल राइट एंगल नहीं समबाहु त्रिभुज ही होना चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक्चुअली ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, इसमें समबाहु समबाहु सी है, इसमें इक्विलेटरल ये है। ठीक है, आपको बता देते हैं कि कैसे, कि देखो समबाहु त्रिभुज के बारे में, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए कि जो इसका जो ए से हम जब डी पर परपेंडिकुलर डालते हैं बी सी पर डी पॉइंट पर, तो ये ही मीडियन होता है, यही हाइट होती है और यही एंगल बार से एंगुलर बाइसेक्टर होता है, एक ही होता है। और इनकी तीनों, क्योंकि तीनों भुजाएं समान हैं तो इनके मीडियन भी समान ही होंगे। ठीक है, क्योंकि वही हाइट होती है और वही क्या एंगुलर बाइसेक्टर भी वही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर समबाहु त्रिभुज ही होगा। ठीक है, क्योंकि अगर देखो साइड अलग अलग हो जाएंगी तो मीडियन भी अलग अलग हो जाएगा। मीडियन सेम होगा तो तभी होगा जब क्या है कि जब साइड साइड हमारी क्या होंगी, सेम होंगी। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात, हमें पता है कि कोणों का सम 180 होता है, तो जोड़ दीजिए 4 2 6 3 9, 9 का बराबर हो गया 180, 1 का बराबर हो गया 20। ठीक है, सबसे बड़े और सबसे छोटा कोण, सबसे बड़ा कोण कितना है 4, सबसे छोटा कितना है 2, तो दोनों का अंतर पूछा, 4 में से 2 गया 2, 2 की वैल्यू हो जाएगी 4 2 7 3 10, सॉरी 4 2 6 3 9, सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण, अरे यार सॉरी, हिंदी में गलत है तभी आंसर नहीं आ रहा। वैसे अगर ये होता तो हमारा 40 आंसर होता, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो हमें चेक करना ही पड़ेगा। इसमें देखिए इंग्लिश में 1 दिया है तो यहाँ पे 1 ही होगा, तो हमें ये पूरा ही हटाना पड़ेगा। 3 2 5 1 6, ठीक है, 6 की वैल्यू हो जाएगी 180 और 1 की कितनी हो जाएगी 6 3 18। अब बड़ा कितना है 3 है, छोटा 1 है, तो दोनों का डिफरेंस हो गया 2, 2 की वैल्यू हो जाएगी 30 दूनी 60, तो 60 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 4 होता वहाँ पे तो हमारा आंसर 40 होता। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि मेथड सीखना, क्वेश्चन का आंसर मैच कर रहा है कि नहीं करना वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना इम्पोर्टेंट है कि आपको मेथड सीखना है कि क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ट्रायंगल है एल एम एन, अब ये देखिए इसमें भी हो गया गलत हो गया, यहाँ पे 118 है, दोनों रख के देख लेंगे क्योंकि हिंदी वाला कॉपी करने में 1 को 9 कभी 4 कुछ कर देता है, तो इंग्लिश वाला ठीक होता है। ठीक है, एक ट्रायंगल है, चलो ट्रायंगल को इधर से ही बना लेते हैं, इधर से बना लेते हैं। ठीक है, अब ये क्या, एल एम एन, एल एम और एल एन बराबर है, एल एम और एल एन बराबर है, एंगल एल 118 दिया है, तो बाकी क्या होंगे। अब हमको ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि x इक्वल टू कितना होगा 180 माइनस 118/2। आप कर ऐसे कर लीजिए, x प्लस एक्स, अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है, प्लस 118 बराबर 180, लास्ट में यहीं पे पहुंचोगे तो ये कितना होगा 62 बराबर 31, सॉरी 31, यार ये वही मैच कर रही है, 31 होगा यहाँ पर। ठीक है, 31, क्योंकि मैंने इसको सॉल्व किया था तो 31 ही आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे गलती होगी, 31 इसका आंसर होगा। ठीक है, ओके नेक्स्ट, क्योंकि 62 दिया ना, अगर 62 दिया है तो उसका हाफ भी दिया होगा 31। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि यहीं पे गलती होती है ज़्यादातर एग्जाम में कि हम हाफ करना भूल जाते हैं, 2 गुना भूल जाते हैं। जिस तरह से ज्योमेट्री में क्वेश्चन आता है वो जीवा वाला कॉर्ड वाला क्वेश्चन आता है, तो उसमें हम ट्वाइस और हाफ करना भूल जाते हैं। ठीक है, सिंपल था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर दो त्रिभुज देखो सर्वांग सम है तो उनकी साइड उनकी संगत साइड के बराबर होती है, और तो उनका एरिया भी बराबर ही होगा। ठीक है, अगर ई एफ जी का एरिया 24 है और ई एफ जी और एच आई बाई सर्वांग सम है, तो एच आई जे का भी क्षेत्रफल वही होगा
वो 24 होगा इसका आंसर। 124 है क्वेश्चन में, इसमें देखिए 124 है, तो इसका आंसर भी 124 होगा। आप सिर्फ मेथड को ध्यान रखिए, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, मिस्टेक हो गई, गलती से हो गई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है कि सर्वांग सम है दो त्रिभुज, तो उनकी संगत भुजा जो होती है वो उसके इक्वल होगी और एरिया एरिया के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों की माप इतनी है, हमें पता है, जोड़ लीजिए 17 3 30 30 15 45। 45 की वैल्यू हो गई 180, एक की वैल्यू हो गई 4। बड़े और छोटे कोण के बीच का अंतर, बड़ा है 17, छोटा है 13। 13 और 17 का अंतर हो गया 4, तो 4 गुणे 4 बराबर हो गया हमारा 16। 16 डिग्री आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, ठीक है। समझ गए, जीता ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक वृत्त की त्रिज्या ठीक है, चलो यहीं पे ठीक है, ठीक है। एक वृत्त की त्रिज्या है जिसकी जीवा के केंद्र से लंबवत दूरी, मान लीजिए ये एक जीवा है, ठीक है, केंद्र से इसकी लंबवत दूरी 6 है। जीवा ऐसे ही बनती है, एक छोर से दूसरे छोर पर मिला दीजिए तो वो जीवा हो गई। आप कैसे भी बना सकते हैं, आड़ी तिरछी, लेकिन वो सीधी लाइन होनी चाहिए, ठीक है। और त्रिज्या होगी 10। तो आप ये देखिए ट्राइंग कौन सा समकोण त्रिभुज बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो अगर ये 10 6 है तो ये कितना 8 हो जाएगा। कैसे, मैंने बताया था 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ऐसे कर लीजिए, 10 10 100 या 10 प्लस 6 और 10 माइनस 6, तो कितना होगा 10 6 16 और 16 चक्कू 64। इसका फिर रूट दे लीजिए, वो हो गया 8। अब आधी, क्योंकि हम जो केंद्र से जीवा पर जो लंब डालते हैं वो आधा आधा कर देता है जीवा को। अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगी, तो टोटल जीवा हमारी हो जाएगी 16 सेंटीमीटर। समझ गए, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। आपको ध्यान रखना है कि जीवा से केंद्र से अगर जीवा पर हम कोई लाइन खींचते हैं तो वो राइट एंगल परपेंडिकुलर ही होती है, लंबवत ही होती है, तो 90 डिग्री हो जाएगा, तो वो एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा। समकोण त्रिभुज में जो त्रिज्या होती है वो कर्ण होती है और ये लंब और आधार हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके इस क्वेश्चन को करना है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। वृत्त के चाप पी ए क्यू और आर बी जे सर्वांग सम है, तो पी क्यू और आर एस का अनुपात क्या होगा। अब ये देख लीजिए पी क्यू और आर एस क्या है। देखिए पी क्यू इसमें फर्स्ट एंड लास्ट वाला है और इसमें आर एंड एस, तो मैंने बोला था कि दोनों इक्वल होते हैं। जब दोनों इक्वल हो गए तो उनका रेशियो कितना हो जाएगा, 1:1 ही हो जाएगा, ठीक है। समझे इस क्वेश्चन को, क्योंकि दोनों सर्वांग सम है, ओके, दोनों लगभग इक्वल ही होते हैं, तो इक्वल हो गए तो उनका रेशियो 1:1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो ये क्वेश्चन ये आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन को करते हैं फिर से। एक वृत्त के केंद्र से 12 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जीवा है, 32 सेंटीमीटर, ठीक है। एक जीवा खींच लीजिए, ये 12 हो गया और ये टोटल 32 है, तो हमें पता है कि आधी आधी हो जाती है, 16 हो जाएगी। तो ये कितना हो जाएगा आर, आर बराबर होता है आर स्क्वायर, बराबर हो गया 12 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर। 12 12 144, 16 16 256, 400 हो जाएगा आर स्क्वायर। 400 होता है 20 का स्क्वायर, तो आर बराबर हमारा हो जाएगा 20, ठीक है। यही हमारा आंसर है, क्योंकि इसमें रेडियस पूछा। अब इसमें 20 गुना 40 कोई नहीं देखने लगा, क्योंकि इसमें रेडियस पूछा है, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको ओरली इसको करना है तो हमको पता है कि इनका रेशियो कितना हो गया, 4 चौक 16, 4 3 12, और 4 3 और 5 जो होता है वो होता है हमारा ट्रिपलेट। अगर हमने इन दोनों को 4 से डिवाइड किया है तो हमें इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 चौक 20। आप ऐसे भी कर सकते हैं जल्दी अगर करना है तो, नहीं तो आपको 16 12 20 का भी ट्रिपलेट याद होना चाहिए। नहीं याद है तो 4 से काट लीजिए, 4 चौक 16, 4 3 12, तो 4 पंजे 20 होना चाहिए उसको। अगर वह बिल्कुल ऐसे नहीं करना है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के अपनी रेडियस निकाल सकते हैं। अगर इसने व्यास पूछा तो 40 हो जाता, ठीक है। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इजी क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज के, त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। ये त्रिभुज हो गया, ये बाह्य कोण हो गया, ठीक है। अगर ये बाह्य कोण है तो त्रिभुज के अदर कोण ये हो जाएंगे, ठीक है। एक 45 हो गया, ये 65 हो गया। तीसरे कोण का, शेष कोण का बाह्य कोण ये पूछा है, तीसरा कोण ये हो गया, लेकिन इसने पूछा इसका बाह्य कोण। तो हमको पता है बाह्य कोण जो होता है
अदर दो एंगल इंटरनल जो होते हैं आंतरिक कोण उनके सम के बराबर होता है। 45 प्लस 65 ये डिग्री है, 45 प्लस 65 हो गया, 6 4 10 से 11, 110 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5 5 10, 6 4 10 से 11। बाह्य कोण जो होता है त्रिभुज के आंतरिक दोनों कोणों के सम के बराबर होता है। ठीक है, लेकिन वो अलग वाले होने चाहिए। अगर यहाँ पर दे दिया ये 70 दे दिया, ये नहीं कि इसको जोड़ दो। ठीक है, इसको छोड़ के बचे हुए दो एंगल होते हैं उनके सम के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप देखते हैं। पी क्यू आर ए बी सी बराबर है, चलो ऐसे ही बना लेते हैं, ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। पी क्यू आर, जैसे पी क्यू आर बनाए वैसे ए बी सी बना दो। अगर ए बी 6 है तो ये भी 6 होगा। ठीक है, बी अगर 50 है तो ये भी 50 होगा। ठीक है, ए अगर 70 है तो ये भी 70 होगा। ठीक है, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? बचा देखो 7 5 11, 7 5 12 हो गया, बचा हुआ एंगल हो जाएगा 60। तो ये 60 है तो ये भी 60 है, तो एंगल आर 60 कहीं दिख रहा है तो क्यू हटा दीजिए और पी हटा दीजिए। दो ऑप्शन है 60 60 वाले। ठीक है, और हाँ अब ये देखिए पी क्यू 6 है। ठीक है, पी क्यू 6 दिया है और 60, लास्ट वाला ऑप्शन देखिए पी क्यू 6 है और एंगल आर 60 हो गया। ठीक है, वही हमारा आंसर हो गया। ये 6 है तो ये भी 6 होगा। अब देख लीजिए क्यू आर तो हट गया, देख क्यू आर क्यों होगा, क्यू आर का तो हमें पता ही नहीं है इसका, और दूसरा वाला भी कट गया। फिर क्यू पी 6 है, हाँ हमने देख लिया 6 है, फिर हम आर एंगल को देख लेंगे, आर एंगल 60 हो गया। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन को करना है, सिंपल था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अपने बचे हुए क्वेश्चन कर लेते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। यदि किसी वृत्त में 44 सेंटीमीटर की एक जीवा, चलो फिर से त्रिभुज बना लेते हैं, ओ सर्किल बना लेते हैं, थोड़ा आसानी हो जाएगी। 44 सेंटीमीटर की एक जीवा, ये 44 हो गई है, सॉरी 44 नहीं है 14 है। ठीक है, ये 24 सेंटीमीटर हो गया और ये 14 हो गया, तो आधा आधा हो जाएगा। आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए तुरंत, ये 25 हो जाएगा। ठीक है, 24 का स्क्वायर कितना होता है, आर स्क्वायर बराबर हो गया 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 24 का कितना होता है 576 होता है ना, प्लस 7 7 49, 9 6 15, 7 से 11 625, 625 जो होता है 25 का स्क्वायर होता है, तो आर हमारा हो जाएगा 25। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। यदि ट्राइंगल ए बी सी, अब दो ट्राइंगल फिर से बना लीजिए, ए बी सी और क्यू, अब इसमें क्यू पी आर है, तो जैसा ए था ए बी सी बनेगा वैसे ही क्यू पी आर बनेगा। ये क्यू हो गया, ये पी हो गया, ये आर हो गया, ये नहीं ये पी क्यू आर बना दो, ऐसे मत करना है। ठीक है, अब देखिए ए बी 7 है, ए बी 7 है तो पी क्यू 7 होगा, ए सी 8 है तो क्यू आर 8 होगा, बी अगर 65 है तो ये भी 65 होगा, सी अगर 75 है तो ये भी 75 होगा। ठीक है, अब देखिए पी क्यू 7 है, ए सी बराबर पी आर, ए सी बराबर पी आर, कहाँ ए सी बराबर क्यू आर है, तो लास्ट वाला कट गया। ठीक है, ए सी बराबर क्या है देखो ना, ए सी और क्यू आर ये है, और पी क्यू बराबर 7, पी क्यू बराबर 7 दूसरा वाला हो सकता है, और आर बराबर 75। ठीक है, अब इसमें देखो वही हमारा आंसर हो गया। पी क्यू क्या है 7 हमने दे रखा है, ये 7 पी क्यू है और आर हमारा 75 इसमें दिया है, तो यही हमारा आंसर होगा। बाकी चेक कर लेते हैं, आर 75 पहले वाले में ठीक है, पी क्यू 8 लेकिन पी क्यू 7 है तो पहला वाला चला गया। थर्ड वाला देखते हैं क्यू 40, क्यू 40, अब इसको जोड़िए 7 6 13 और एक 14, 14 180, तो ठीक है ये तो 40 होगा, लेकिन आर क्यू 7 है, आर क्यू 8 है, ये देखिए 8, तो थर्ड वाला ऑप्शन भी गया हमारा, सिर्फ सेकेंड ऑप्शन था वही इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन है सर्वांग सम के केस में, समझे, पूरा ट्राइंगल समान होता है। यदि संभावित त्रिभुज की दो भुजाओं का योग 16 है, हमें पता है संभावित त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती हैं, तो दो भुजाएं का योग कितना होगा, ए प्लस ए 2a बराबर 16, तो ए बराबर 8, तो तीसरी भुजा भी 8 होगी क्योंकि तीनों सेम ही होती है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो गया। ज़्यादा इसमें क्वेश्चन में दिमाग नहीं लगाना, बचे हुए अपने क्वेश्चन करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। किसी
यदि किसी वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इतना है और एंगल दिया है तो इसकी त्रिज्या पूछिए। हमें पता होना चाहिए, हमें पता है कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर हो गया 462। थीटा हमारा 120 है बटे 360 इंटू 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर हो गया 462। 12×3=36, इधर काटेंगे 22×2 = 44, 22×1 22। आर स्क्वायर बराबर हो गया 21 गुणे 7×21, तो आर बराबर हमारा हो गया 21। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। ये फार्मूला आपको याद रखना है, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर बराबर होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ओके, और एक फार्मूला और होता है जो सरकमफ्रेंस होता है, उसका होता है थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। बट आपको 360 थीटा बटे 360 ऐड करना है, बाकी 2 पाई आर के इंटू में कर देते हैं, और क्षेत्रफल जो होता है सर्किल का उसका पाई आर स्क्वायर होता है उसके इंटू में कर देते हैं, बस। बाकी और कुछ नहीं करना है, बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना। यदि किस कोण पर चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की आधी होती है। देखो, अगर आधी हुई तो एंगल भी आधा हो जाएगा। वैसे ही अगर आपको एक्चुअल में निकालना ही तो कैसे निकालेंगे, थीटा बटे 360 इंटू परिधि, परिधि 1 अगर मान ली तो लंबाई की, चाप की लंबाई परिधि की आधी, तो 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो 2 से काट दो 180, तो थीटा बराबर 180 हो गया। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया, क्योंकि उसने बोला है कि चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की आधी। अगर वृत्त की परिधि 1 है तो लंबाई हो जाएगी 1/2। अंडरस्टैंड और नॉट, कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने। त्रिभुज पी क्यू आर में एक ट्रायंगल बना लेते हैं, पी क्यू आर। पी क्यू आर, एस और टी पी क्यू आर के मध्य बिंदु है, एस टी क्यू आर के समांतर है। ये हो गया एस, ये टी हो गया। ठीक है, कोई मध्य बिंदु है, याद रखना है मध्य बिंदु है। अच्छा सॉरी, मध्य बिंदु, हाँ मध्य बिंदु है लिखा है। ठीक है, अगर ये 42 है, अगर मध्य बिंदु है, अगर ये 42 है तो इसकी आधी हो जाएगी। ठीक है, मध्य बिंदु जो होती है फिर साइड आधी हो जाएगी, तो हमारा कितना एस टी इक्वल टू हो गया, यार 12 है, यही गड़बड़ हो रहा है। ठीक है, ये 12 है। ठीक है, ये क्या है, 12 है। 12, तो 12 का आधा ये कितना 6 हो जाएगा, तो 12/2 बराबर 6। अगर 21 होता, 42 होता, उसका आधा 21 हो गया ना। इसमें इतना क्या, आपको कंसेप्ट सीखना है। तो मिड पॉइंट है, अगर ये दोनों मध्य बिंदु हैं तो ये साइड इसकी आधी हो जाएगी, ये कंसेप्ट है। ठीक है, वो ऐसे है कि जैसे मध्य बिंदु है तो ये दोनों बराबर हो गए, तो बड़े वाले ट्रायंगल का कितना हो गया 2 लंबाई, छोटे वाले ट्रायंगल की 1 हो गई, यही तो हुआ ना। तो 1 बराबर 2 बराबर 12 हो गया, तो 1 बराबर कितना 6 हो जाएगा। भाई इन्होंने पूछा है, ऐसे कर लीजिए। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए पी और ए क्यू केंद्रों वाले किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु ओ से खींचेगी स्पर्श रेखा है। तो वृत्त बना लेते हैं, चलो एक। ठीक है, ए बाहर एक बिंदु है, तो एक हो गया ए, ये हो गया क्यू, ए पी और ए क्यू। ठीक है, एंगल यहाँ पर ओ सेंटर हो गया, पी ए क्यू। तो ठीक है, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए। ठीक है, अगर एंगल पी ए क्यू ये कितना है 40 है, तो एंगल पी ओ क्यू पूछा है। हमें पता है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम होता है 180। पी ओ क्यू प्लस पी ए क्यू, इसका सम होता है 180, पता होना चाहिए। ठीक है, तो अगर पी ओ क्यू पूछा है, ए क्यू 40 दिया है बराबर 180, तो पी ओ क्यू कितना हो जाएगा 180 माइनस 40 बराबर 140। ठीक है, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए, आपको याद रखना है कि पी ए क्यू और जो सेंटर पर एंगल जो बनता है उनका सम जो होता है 180 होता है। ओके, तो हमारा निकल आएगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। त्रिभुज एक ट्रायंगल फिर बना लेते हैं। ट्रायंगल बना लिए पी क्यू आर, पी क्यू आर, पी क्यू बराबर पी आर, पी टी क्यू आर पर लंब है, पी टी क्यू आर,
पी टी क्यू आर पर लंब है, ये लंब हो गया मतलब 90 डिग्री हो गया। पी क्यू 7, पी क्यू 17 हो गया और पी टी 15। अगर ये 17 15 ये 90 डिग्री है तो निकाल लीजिए 15 17 कितना हो गया। अगर आपको ऐसे नहीं पता है तो आप कर सकते हैं 7 5 12 32 और 32 दूनी 64, 64 का हो गया 8। वैसे तो 15 8 17 का पता होना चाहिए ट्रिपलेट, ठीक है। ये 8 है तो क्यू आर की माप पूछिए तो इसका 2 गुना हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पी क्यू बराबर पी आर है, ये भी 17 हो गया तो ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज मान के चलो, ये समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। इसमें भी जब लंब डालते वो बेस को आधा आधा कर देते तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 16, ठीक है। 8 + 8 16 हो गया, समझ गए। पी क्यू बराबर पी आर हो गया तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज का जो आधा आधा कर देता है बेस को जब लंब डालते हैं तो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक ट्राइंगल है, फिर से ट्राइंगल बना लेते हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल है ए बी सी, बी सी की मतलब भुजा बी सी को डी तक बढ़ाया है, ठीक है। ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, ठीक है। और एंगल बी ए सी 70 है, एंगल बी ए सी 70 है। अगर ये 70 है, ठीक है। अब ये देखिए, अब हमें पता है कि ट्रायंगल के दो भुजाएं अगर समान है तो आमने सामने के कोण भी समान होंगे। तो बी सी के सामने का एंगल ए है, 70 दिया है, और ए सी के सामने का एंगल बी है तो वो भी 70 हो जाएगा, क्योंकि हमारा ए 70 है तो बी भी 70 होगा, क्योंकि इनके आमने सामने की भुजाएं बराबर है। तो ये वाला एंगल बाह्य एंगल कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। तो हमसे पूछा क्या, ए सी डी, तो ए सी डी माइनस ए सी डी कितना है, 140 माइनस ए बी सी वो है 70। तो हमारा आंसर जो होगा वो 70 ही हो जाएगा, ठीक है। तो 70 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे भी ठीक है, अगर थ्योरम लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर ए सी डी, ठीक है। और तो ए सी डी माइनस एंगल बी इजक्वल टू एंगल ए, तो आपको निकालना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट एंगल ए 70 इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इन्होंने अगर ये ए सी इजक्वल टू बी सी नहीं दिए होते तो हमारा आंसर हो जाता है, तो हमें ऐसे ही निकालना पड़ता है, ठीक है। तो हम ऐसे ही निकालते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते रहना, ताकि हम और वीडियो बना पाएँ, आप लोगों की हेल्प कर पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। दो ट्राइंगल ए बी सी और पी क्यू आर, ठीक है। ए बी 8 है तो पी क्यू भी 8, उन्होंने इक्वल भी कर रखा है। वैसे तो बी सी 10 है तो क्यू आर भी 10 होगा। एंगल भी 35, एंगल भी कितना है 35। तो पी और सी पूछा है, तो पी ये हो गया, सी ये हो गया, ठीक है। ठीक है। अब आपको ये सोचना पड़ेगा कि 8 और 10 दिया है तो 100% ये ट्रायंगल ट्रिपलेट होता है। अगर इसको 90 डिग्री मान लें तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमको निकालना है तो पी और सी, अरे इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। पी का मतलब ये हमसे पूछा है, सी ये हो गया, तो हमें 35 पता है, तो पी प्लस सी प्लस 35 इक्वल टू 180। हालांकि उससे भी आ जाता, अगर ये 8 10 नहीं होता तो फिर दिक्कत करता, फिर हमें फिर इधर ही लगाना पड़ता है। क्योंकि ये देखो ये 35 है तो ये भी 35 है, हमसे पी और आर का मतलब सी पूछा है तो 35 हो गया। तो पी प्लस सी हो गया 180 माइनस 35। जो कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा ध्यान से करिए, 145 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है। आते हैं, क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों एंगल पूछा, एक एंगल पूछा, बाकी बचे हुए दो एंगल का सम पूछा है, ठीक है। लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे उनको भी कर लेते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहना। एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, बना लेते हैं एक वृत्त बना लेते हैं, वृत्त, ठीक है। ये हो गया, एक वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर, वृत्त के बाहर एक बिंदु की वृत्त के केंद्र से दूरी 17 सेंटीमीटर है। मान लो ये इधर से मान लेते हैं, ये 17 हो गया, और पूछा स्पर्श रेखा, मान लो यहाँ पे स्पर्श रेखा बना लीजिए,
ये स्पर्श रेखा हो गई और ये हो गया है 8। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए केंद्र के बिंदु से अगर स्पर्श रेखा जहाँ पर स्पर्श कर रही है उस पर अगर लाइन खींचेंगे तो वो 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब आप देख लीजिए ट्रिपलेट होता है 17, 15, 8 का ट्रिपलेट होता है, तो हमारी स्पर्श रेखा कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये देखिए ये हो गया हाइपोटेनियस कर्ण बन गया, ये लंब बन गया, आधार हो गया, तो 17 + 8 और 17 - 8 मैंने बताया था अगर जल्दी निकालना है तो 17 और 8 कितना हो गया 25 और 17 में से 8 गया 9, 25 का 5, 9 का 3, 15 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए। बाकी आपको ट्रिपलेट याद होगा तो फिर बिल्कुल आपको टाइम नहीं लगेगा क्वेश्चन को करने में, सिंपल क्वेश्चन थे। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका विकर्ण 4.8 है। विकर्ण अगर साइड ए है तो विकर्ण होता है √2a = 4.8, तो a = हो गया 4.8 अपन a², a मतलब √2, तो स्क्वायर का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर 4.8 × 4.8 और √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। ठीक है, 48 का स्क्वायर हमको पता है कितना होता है, 50 के पास के स्क्वायर होते हैं, 2 कम है तो 2 दूनी 4, 0 4 हो गया, और 50 का आधा 25, 25 में से 2 गया 23। वैसे तो हम ऐसे करते हैं, दशमलव लगा दिए, बटे 2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 और 5 2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 का स्क्वायर होता है 2304, 2 पॉइंट थे तो 2 से पहले पॉइंट लग जाएगा, फिर 2 से डिवाइड कर दिए, वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल है DEF बना लेते हैं, DE और F, ट्राइंगल है DEF, DE 12 है, बिल्कुल है, EF 15 है, हाँ है, और एंगल DEF एंगल DEF तो ये हो गया 90। ठीक है, ये 90 हो गया। ये DEF जो है XYZ के बना ही लेते हैं, XDE/Z इसके कॉन्ग्रुएंट है। अगर YZ 15 तो देखिए ये भी बेस उसका 15 ही है, तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ XZ पूछा, अगर ये 90 डिग्री हो गया तो इसके सामने का कोण ये विकर्ण हो गया। अब आप लगा दीजिए 15 12 स्क्वायर लगा लीजिए, आपको थोड़ा लंबा पड़ेगा कैलकुलेशन, तो क्या करेंगे हम, इसको 3 से कट रहा है, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, तो देखो 3 से हमने काटा था तो बाहर 3 आ जाएगा, अंदर में कितना है 3 चौक 12, तो 4 का स्क्वायर 16 + 5 का स्क्वायर 25, तो 3√41 इसका विकर्ण हो जाएगा, और XZ जो होता है वो DF के बराबर हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप वैसे करना है तो 12 का स्क्वायर + 15 का स्क्वायर करिए, 3 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो 4 स्क्वायर + 5 स्क्वायर, यही हमने यहाँ पे किया था, रूट लेंगे तो 3 बाहर आ जाएगा, अंदर रूट आ जाएगा, तो 4 चौक 16 25 41 ऐसे कर लेंगे। नहीं तो अगर आपको पूरा ही करना है किसी को तो फिर तो आप स्क्वायर पूरा करिए, तब आपका आंसर आएगा। ये कितना हो गया 144, ये हो गया है 225, 5 4 9 और 4 2 6, 369। अब देखो 9 से कट रहा है, 9 × 41, तो फिर वैसे करिए, फिर वही आपका आंसर 3√41 आ जाएगा। ठीक है इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बचे हुए जो 5 पार्ट है इसमें से करीब 140 के करीब ज्योमेट्री से क्वेश्चन आए थे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये बिल्कुल नहीं भूलें इसको देखना, और स्किप तो बिल्कुल ना करें। ठीक है, आप थोड़ा स्पीड से देख सकते हैं, 2x की स्पीड से देखना अगर आपको आता है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।